हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शाजिर फ्रॉम एथलीट वाला। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का एक नया लेक्चर लेकर आ गए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिगार्डिंग। चैप्टर नंबर 3 है। क्लास 9 में भी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे हमने सिंगल इक्वेशन को डील किया था। यहाँ पे हम लोग पेयर ऑफ इक्वेशंस को डील करेंगे। अगर आप चाहते हैं बेसिक कंसेप्ट्स रिगार्डिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे डिटेल में समझना चाहते हैं, तो ऑलरेडी क्लास 9 का लेक्चर हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसका बेसिक, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ PLETV, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है, इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग इसका करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन निकालें, नोट्स को मेंटेन करें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आइए हम लोग ज़रा सा देखते हैं पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बेसिक क्या है। ठीक है, आपने कहा अगर पेयर की बात करें तो वी हैव टू इक्वेशंस। ठीक है, टू इक्वेशंस होंगी जैसे हम लोग बता चुके हैं। बहुत अच्छा। अगर मैं लीनियर की बात करूं तो द इक्वेशन विच इज़ हैविंग मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल एज 1, अगर एक डिग्री हो यानी मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड बी 1, उसको हम लीनियर कहेंगे। बहुत अच्छा। इसके बाद क्या है, इक्वेशन की बात कर रहे हैं आप लोग, यानी वी हैव LHS एंड RHS। तो एक LHS होगा, एक RHS होगा। ठीक है भाई। अच्छा, दो वेरिएबल्स होंगे, टू वेरिएबल्स होने वाले हैं। कौन कौन से लेने वाले हैं भाई? आपने बोला सर एक x लेते हैं, एक y ले लेते हैं। आप कुछ और भी ले सकते हैं। NCERT फॉलो करता है XY को, हम XY लेके चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सारी बातों को जनरलाइज करूं, यानी एक जगह पे मैं जनरल फॉर्म पूछना चाहूँ आपसे, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या पेयर के साथ। 9th क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, 10th की बात कर रहे हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो क्या होगा, आपने बोला क्योंकि दो इक्वेशंस हैं तो हम एक काम करते हैं, जो कोफिशिएंट्स आएंगे x y के, ठीक है, आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है, नहीं होती है। बहुत अच्छा। वेयर a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, b इज अ कोफिशिएंट ऑफ y, c इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बता देंगे बेसिक बात। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी सर, ऐसी दो इक्वेशंस होंगी क्योंकि पेयर की बात कर रहे हैं आप। तो कितना होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई। और सेकंड क्या हो जाएगी इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन आपके पास ये वाली हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। आपने कहा सर ये क्या पेयर है? हाँ सर पेयर है। क्या सर लीनियर है? बिल्कुल। x की डिग्री 1, ठीक है, मैक्सिमम, और y की डिग्री भी 1, तो लीनियर भी हो गया, मैक्सिमम डिग्री 1 आ गई। तो सर LHS RHS, हाँ सर इट इज हैविंग LHS, इट इज हैविंग RHS, LHS RHS। ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं, हाँ सर x और y है, x और y है। वेयर a1 a2 b1 b2 आर द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। भाई a1 इज, एक साथ लिखते हैं, a1 एंड a2 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x। ठीक है भाई, x के कोफिशिएंट्स हैं। b1 एंड b2 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ y। C1 एंड C2 आर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं भाई? ओनली नंबर्स। कॉन्स्टेंट हो गया x y दो वेरिएबल। तो आपने कहा व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इट इज दिस, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर है, बहुत आसान है। अच्छा, थोड़ा सा हम 9 को डिस्कस करते हैं। आपने कहा तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपके पास थी, इसके कितने सॉल्यूशंस थे? तो आपने बोला फॉर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। अलग अलग x की वैल्यू भरने पर y की अलग बात है, या फिर आप y की वैल्यूज पुट कीजिए, यू गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। तो मैंने वहाँ बताया था 9th क्लास में, आप देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है पहली वो। आपने कहा कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल यू गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अनदर वेरिएबल। सो इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ईजी है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, बहुत ध्यान समझिए, सबको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। आपने कहा सर जब मैंने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था 9th में इसका, तो एक स्ट्रेट लाइन बनी थी। क्या बना था भाई? तो इट इज एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। सर x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, हमने जब y की अलग अलग वैल्यूज पुट करी तो यू गेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। तो एक ऑर्डर्ड पेयर आया होगा, आया था ना, आया था। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, इधर आ जाइए। फॉर एग्जांपल वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 4।
एक ऐसी मैंने रैंडम इक्वेशन लिख ली यहाँ पे, ठीक है। आपने बोला लीनियर है, बिल्कुल है, x1 y1, ठीक है, और आपने कहा LHS RHS है, 2 वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल। आपने कहा पुट x इज इक्वल टू 0, यू गेट y इक्वल टू 4। तो पहला ऑर्डर पेयर आपको क्या मिला, 0,4, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी आ जाइए। पुट x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल -1, यू गेट y इज इक्वल टू -1 जाके उधर +1, इट बिकम 5। तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या आपके पास, -1,5। एक और ले लें, पुट x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2, यू गेट y इज इक्वल टू कितना, उधर जाके 2 सेपरेट होगा तो यू गेट y इक्वल टू 2। तो आपके पास क्या क्या आ गया, तो एक और ऑर्डर पेयर आया कितना, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, ठीक है भाई। तो आपके पास एक आ गया, फिर एक b आ गया, उसके बाद एक c आ गया, तो 3 ऑर्डर पेयर आपके पास आ गए। और आपने ये भी पढ़ा था वहाँ 9th क्लास में, ईच एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। हर ऑर्डर पेयर मतलब x और y की वैल्यू ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। क्यों, वहीं से तो निकल रहा है, जब आप x भर रहे थे तो यू गेट y, आप y भर दीजिए x आएगा। तो आप लिख सकते हैं ईच एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर इज नथिंग बट अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसी का सॉल्यूशन है। जब इनको आप प्लॉट करते हैं ग्राफ पर, इनको कहाँ करें, यहाँ कर लें, आइए यहीं कर लेते हैं। हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ठीक है। आपने कहा सर एक पहला कोऑर्डिनेट है 0,4, तो 0 x पे चले नहीं हम लोग, 0,4, 4 ऊपर आ गए, तो आपके पास एक पॉइंट आ गया 0,4, ठीक है, एक आ गया आपने से। अगला क्या है आपके पास, -1,5, तो -1 इन द x डायरेक्शन, 5 इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो कहीं यहाँ ऊपर आया होगा, ठीक है। इसको कह दिया आपने b विच इज -1,5, ठीक है। अगला क्या आपके पास 2,2, 2,2, तो कहीं यहाँ पे आए होंगे आप, 2,2, ये आपके पास एक। इनको अगर मैं ज्वाइन करूँ और एक्सटेंड करूँ, यू गेट अ लाइन। इसलिए तो कहा था आपने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो रहा है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। आप लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे प्लॉट करते हैं। अभी हमने लिया भी था एग्जाम्पल एक, ठीक है। आइए हम लोग पेयर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की शक्ल में हम लोग समझते हैं इसे, ठीक है। आपने कहा फॉर एग्जाम्पल वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, अनदर इक्वेशन वी हैव फॉर एग्जाम्पल x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ऐसे मैंने ले लिया, आप भी और कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को प्लॉट करें ग्राफ पे, तो कैसे करेंगे, कैसे नज़र आएंगी, सवाल ये पैदा हो रहा है कैसे नज़र आएंगी। अगर आप x प्लस वाई इक्वल टू 4 को प्लॉट करेंगे तो यू गेट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन लाइक दिस, ऐसी कुछ इक्वेशन आएगी आपके पास, ठीक है। करके देख लीजिएगा, y की वैल्यू पुट कीजिए 0, यू गेट x इक्वल टू 4, y की वैल्यू 0, x इक्वल टू 4, मतलब ये पॉइंट आएगा, ठीक है। पुट फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 0, यू गेट y इक्वल टू 4, तो ये पॉइंट आएगा। दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, सिंपल है। अच्छा, इसको प्लॉट कीजिए x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो यानी इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 2y, बेसिक इसलिए कराने रहे हैं, x इक्वल टू 2y, ये पुट x इक्वल टू 0 फॉर एग्जाम्पल, यू गेट y इक्वल टू 0, भाई x 0 भरेंगे y 0 आएगा, ठीक है। दूसरा पुट कर लीजिए, पुट y इक्वल टू 1, यू गेट x इक्वल टू 2, अलग अलग वैल्यूज आ रही है, यू गेट इक्वेशन लाइक दिस, ऐसी कुछ इक्वेशन मिलेगी आपको, लाइन की इक्वेशन ऐसे मिलेगी। यानी कि आप लिख सकते हैं दिस इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो दो लाइन आपको कार्टेशियन प्लेन पे मिली है, लेकिन एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ दिस लाइन, ठीक है। यानी इट इज द ओनली सॉल्यूशन, इट इज, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लो, इसको कर दिया p, फॉर एग्जाम्पल दिस इज x कॉमा वाई। आपने बोला सर ये कुछ x से दूरी पर है, कुछ y से दूरी पर है, इट इज द सॉल्यूशन। तो आपने बोला इट इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशंस। क्या मतलब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इट इज द ओनली पॉइंट, सुनिए ये बोल रहा था, इट इज द ओनली पॉइंट विच लाइज ऑन बोथ द लाइन्स, बोथ दी, दोनों लाइन्स पर अप्लाई कर रहा है। इसका मतलब एक ही पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, एक लाइन के इन्फिनाइट सॉल्यूशंस है। अभी पीछे का आपने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हैज इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक आंसर, ठीक है। देखिए ये अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये वाला पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों, ये पॉइंट इस पर आ ही नहीं रहा है। तो आपने बोला वो पॉइंट जो दोनों लाइन पर आए वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। क्लियर हो गया। इसका मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती है, पहली बात। लाइन कैसे होती है भाई,
इंटरसेक्टिंग ग्राफ पर कौन सी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। पहली बात हमने समझी कि वो सकती है इंटरसेक्टिंग ऑन द कार्टेशियन प्लेन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आइए। फॉर एग्जांपल वी हैव इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको सेम ले लिया मैंने, इसको चलो चेंज कर रहे हैं, 2x प्लस 2y इक्वल टू 8, ऐसे मान लिया, ठीक है। यानी इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी इक्वेशन बना ली। आपने कहा मैं कार्टेशियन प्लेन पर इसको प्लॉट करूँ तो कैसे नजर आएगी। देखिए भाई, देखिए जल्दी से। आपने कहा कि सर x प्लस वाई इक्वल टू 4, एग्जैक्टली सेम, कुछ ऐसी लाइन नजर आएगी। बहुत बढ़िया, मज़े आ गए। 2x प्लस 2y इक्वल टू 8, अगर आप इसको प्लॉट करेंगे ना कार्टेशियन पे, तो इसी के ऊपर एग्जैक्ट सेम एक लाइन नजर आएगी आपको, ठीक है। मतलब लाइन ओवरलैप कर जाएगी, यानी कि जो पहले इक्वेशन आई थी वो क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 4, और अगली इक्वेशन जो ओवरलैप कर गई 2x प्लस 2y इक्वल टू 8। क्यों भाई, 2 कॉमन लीजिए, 2 8 के पास भेज दी डिवीजन में, यू गेट द इक्वेशन जस्ट लाइक द इक्वेशन नंबर 1। ये 1 इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन थी, इसमें से 2 कॉमन लेके वहाँ भेज दीजिए, तो सेम ग्राफ बनेगा, यानी कि लाइन ओवरलैप करेगी। अब आपने कहा सर ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द फर्स्ट लाइन, ठीक है ना, वो कोइंसाइड कर रहा है किससे, अनदर लाइन। तो आपने कहा कितने सॉल्यूशन होंगे, मैं लिख रहा हूँ, ईच एंड एवरी पॉइंट कोइंसाइड ईच अदर, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं पहली वाली लाइन का हर पॉइंट दूसरी वाली लाइन के हर पॉइंट से मिल रहा है, मतलब एक ही पॉइंट है तो दोनों लाइन पर आ रहा है, ये कहना चाह रहे हैं हम लोग। तो आपने बोला लाइन ओवरलैप कर गई, तो आप बोलेंगे मेनी सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे भाई, मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे। क्यों, आपने कहा ईच एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर, पीछे बताया ना हमने भी, ईच एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। यहाँ पे कितना सॉल्यूशन, कितना, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है भाई, ओनली वन सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, और अभी ये बात समझ में आ गई कि क्या लाइन कैसे मिली आपको, कैसे मिली लाइन, मिली आपको ओवरलैपिंग। क्या कह सकते हैं, एनसीईआरटी से कहता है को इंसिडेंट लाइन्स, क्या कहते हैं, यहाँ लिख लीजिए। दूसरा केस मिला को इंसिडेंट लाइन्स, बहुत अच्छा है। एक और केस ले लेते हैं, लास्ट केस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 बना लेते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 2 का आपने 7 का, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। एक और बना ली, x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, सेम इक्वेशन है, बस मैंने c की वैल्यू बदल दी, ठीक है। a1 a2 सेम, b1 b2 सेम, c1 c2 चेंज कर दिया, c1 c2 चेंज कर दिया। कैसे प्लॉट करें, आपने बोला जब कार्टेशियन प्लेन में अगर मैं इसको प्लॉट करूँगा तो कैसा नज़र आएगा सर, तो आपने कहा सर ये इक्वेशन सेम ऐसे नज़र आएगी जैसी थी पहले वाली, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। जब मैं इसको प्लॉट करूँगा तो इन नेगेटिव डायरेक्शन -4, मतलब लाइन कुछ ऐसे नज़र आने वाली, ठीक है भाई। इसका मतलब लाइन हो जाएगी पैरेलल, इस लाइन के तमाम पॉइंट्स इस लाइन के तमाम पॉइंट से बिल्कुल डिफर होंगे, यानी ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो इस लाइन पर कोइंसाइड कर जाए या लाई कर जाए, ठीक है भाई। तो आपने बोला लाइन आ गई पैरेलल, कैसे, यहाँ लिख लेते हैं पैरेलल। तो लाइन हो सकती हैं या तो इंटरसेक्टिंग, तो आपने बोला सर उसमें था यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, या फिर लाइन हो सकती हैं ओवरलैपिंग, जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट मेनी सॉल्यूशंस, या लाइन हो सकती है पैरेलल नो सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आ गई, बहुत ईजी है, ठीक है। अगर तेज़ हो रहा है तो स्लो कर लें, फिर दोबारा समझें इसको, ठीक है। इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, अगर आप बिना प्लॉट करें ग्राफ पर देखना चाहते हैं कि सर इक्वेशंस कैसी नज़र आएंगी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट कैसे आएंगी, तो हम लोग ऐसे भी जज कर सकते हैं, ठीक है। लिख रहे हैं विदाउट प्लॉटिंग ऑन ग्राफ इक्वेशंस कैसी होंगी, इक्वेशंस कैसे नजर आएंगी, इंटरसेक्टिंग आएंगी नजर, ठीक है, या फिर पैरेलल होंगी, ठीक है, या फिर वो कोइंसिडेंट होंगी। आप लोग प्लॉट नहीं करना चाहते, ठीक है, बिना प्लॉट करे देखना चाहते हैं कि लाइंस कैसी होंगी। हम एग्जांपल जो हमने लास्ट टाइम लिए थे अभी पीछे, उसको हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए आइए, अगर आपने कहा फॉर एग्जांपल वी हैव इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अनदर इक्वेशन वी हैव a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, ठीक है। आपने कहा a1 a2 आर द कोएफिशिएंट ऑफ x, डिस्कस कर चुके पीछे हम लोग, b1 b2 आर द कोएफिशिएंट ऑफ y, c1 c2 आर कोएफिशिएंट्स। पहला केस सुना ध्यान से, इफ a1 अपॉन a2
इज नॉट इक्वल टू B1/C2। चाहे C1/C2 बराबर हो या ना, हमें परवाह नहीं है। आपने कहा अगर x के कोफिशिएंट्स का रेशो नॉट इक्वल टू हो गया y के कोफिशिएंट का रेशो, तो आप बोलेंगे जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होगी। क्या होगी भाई? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये वाला कैसा आएगा? अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइंस के सॉल्यूशन कितना है सर? आपने बोला था यूनिक सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ गया। यूनिक सॉल्यूशन। अरे क्लियर हो रहा है? नहीं, कुछ बच्चे कमेंट में बता दो दें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, बाद में बता दें, लेकिन बता दें। ठीक है, आइए सेकंड केस। आपने कहा इफ़ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये बराबर नहीं है। मतलब शुरू के x के कोफिशिएंट्स का रेशो y के कोफिशिएंट्स का रेशो बराबर हो गया। ठीक है भाई, लेकिन कांस्टेंट का रेशो बराबर नहीं आ रहा। तो आपने बोला लाइंस कैसे नजर आएंगे? आपने बोला पैरेलल। कैसे आएंगे भाई? पैरेलल। अभी सब दिखाएंगे, पीछे जो हमने क्वेश्चंस लिए सब दिखाएंगे भाई। पैरेलल लाइंस होंगी। और सर आपने बोला पैरेलल लाइंस के कोई भी कोऑर्डिनेट या ऑर्डर्ड पेयर मैच नहीं करते, मतलब दे हैव नो सॉल्यूशन। आंसर होता ही नहीं है जी। बहुत बढ़िया। अगर केस थर्ड की बात करें तो क्या होगा? इफ़ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। वाह वाह, तीनों बराबर। कोफिशिएंट्स ऑफ x इज इक्वल टू कोफिशिएंट्स ऑफ y इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, बहुत अच्छा। कुछ बच्चे जो जानते हैं वो कह रहे हैं सर बोर कर दिया आपने। कोई बात नहीं, थोड़ा बोर कभी कभी हो जाते हैं। चलो, आपने कहा क्या होगा सर? पैरेलल नहीं, कोइंसिडेंट। ओवरलैप पहले पढ़ लिया। कॉन्स्टेंट क्या कर गई? ओवरलैप, यानी कोइंसिडेंट लाइंस, यानी ओवरलैपिंग लाइंस कहते हैं भाई इन्हें, ओवरलैपिंग। एक के ऊपर एक लाइन आ गई। ठीक है, तो आपने बोला सारे पॉइंट मैच करते हैं। हर ऑर्डर पेयर जो एक लाइन पर होता है वो दूसरी लाइन पर भी आता है। इसका मतलब मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है भाई, देखिए भाई, अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों जगह, इन तीनों केसेस को हम लोग स्टडी करें तो आंसर कितने कंडीशंस में आया है, कैसे बताएंगे? तो आपने बोला सर इंटरसेक्टिंग लाइंस हो तो सॉल्यूशंस आए हैं। ठीक है, और कोइंसिडेंट लाइंस हो तो सॉल्यूशन है, यानी मैनी आया, एक यूनिक आया, तो यहाँ तो सॉल्यूशन है ही नहीं। तो सुने ध्यान से, केस 1 एंड 2, केस 1 एंड 2 ये कहलाता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच हैज़ अ सॉल्यूशन, जिनके सॉल्यूशन आते हैं वो कहलाते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी अगर ऐसी इक्वेशंस आपको दी हुई है, या तो वो ये वाला केस बने या तो वो ये वाला केस बने, तो ये दोनों इक्वेशंस कहलाएंगी दे हैव कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दे आर सेड टू बी एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अगर मैं इसकी बात करूँ नो सॉल्यूशन, भाई नो की बात करूँ तो नो में आप बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अरे क्लियर हो रहा है? इसका नाम खास भी है एक, इसका कोइंसिडेंट, जहाँ पे मैनी सॉल्यूशंस आते हैं इनको हम बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सारे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होते हैं, एक ही बात है। मतलब दो चीज़ें हैं, एक तो कंसिस्टेंट जिसके आंसर आ रहे हैं, तो कौन कौन से? या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर मैनी सॉल्यूशंस हो। ठीक है, और एक सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है तो आपने बोला वो क्या? इनकंसिस्टेंट। अरे क्लियर हो रहा है? हमने मैनी सॉल्यूशन का डिपेंडेंट कह दिया है, क्यों? सारे पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, मैच कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, तो आपने कहा था कि सर अभी आप कह रहे थे जो इक्वेशंस आपके पास थी पीछे क्वेश्चन में, उसको हम लोग यहाँ पे इसको चेक कराने वाले हैं। देखिए, आपने कहा पहली इक्वेशन हमारे पास जो होती है वो क्या था? x + y इज इक्वल टू 4, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेती है x - 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, देख लिए पीछे करके, हमने ली थी क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरा हमने क्या लिया था दूसरे क्वेश्चन में? x + y इज इक्वल टू 4, फिर 2x + 2y इज इक्वल टू 8। ये तो लिया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था। और थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या लिया था? x + y इज इक्वल टू 4, x + y इक्वल टू -4। लेकिन आपने इन तीनों के ग्राफ देखे हैं पीछे भी, यहाँ चेक करते हैं। पहली क्वेश्चन देखिए, आपने कहा a1/a2 विच इज़ 1/1, देखिए ना, 1/1 इज इक्वल टू 1/-2, 1/-2, b1/b2 इज इक्वल टू, इधर आएगा -4/0, तो -4/0। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, अगर शुरू का ही गलत हो गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या? यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको याद होगा जब हमने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया था इक्वेशन को, तो कैसे आई थी? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो बिना ग्राफ के आप बता सकते हैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसी है? इंटरसेक्टिंग।
समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है यार, इतना आसान है, बताओ। इंटरसेक्टिंग पीछे देखा था ना अभी आपने, इनको ग्राफ पे प्लॉट किया था अभी हमने, तो कैसे आई थी? इंटरसेक्टिंग। तो आपने बोला बिना प्लॉट करे आपने कहा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/, चेक कर लेते हैं। आपने कहा x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है, तो देयरफॉर द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। कैसा होगा भाई? यूनिक सॉल्यूशन। बहुत अच्छा है, ठीक। सॉल्यूशन निकालने का मेथड ग्राफिकल हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है। ग्राफिकल हम डिस्कस कर चुके हैं, जो पॉइंट आएगा x से कुछ दूरी पे होगा, y से कुछ दूरी पे होगा, ठीक। x से कुछ y दूरी पे होगा, निकाल लेंगे पॉइंट। अलजेब्रिक मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। उसमें हम लोग 3 मेथड्स देखेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस मरतबा नहीं आ रहा टर्म 1 में, कोई बात नहीं, निकाल दिया है, लेकिन हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। अच्छा लगे पढ़ लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलो आइए नेक्स्ट वाले हम देखते हैं। आपने कहा x + y = 4 to x + 2y = 8। आपने कहा सर यहाँ चेक करिए इसमें से किस में मैच कर रहा है, निकालते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x a1/a2, कोफिशिएंट ऑफ y मतलब 1/2 इज इक्वल टू -4/-8। जनरल फॉर्म से लेना है, a b c ax + by + c इज इक्वल टू 0 से लेना है, तो इधर बुलाएंगे -4, तो -4/-8 ये कैंसिल आउट हो गया, 4 1 4 4 2 8, 1/2 = 1/2 = 1/2। क्या कहा आपने? जब x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, y के कोफिशिएंट्स का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो बराबर आ जाता है, तो आपके पास लाइन क्या होगी? कोइंसिडेंट, यानी ओवरलैपिंग होगी। मेनी सॉल्यूशंस, ग्राफ पीछे देख चुके हैं आप, ठीक है। कैसा आया था? एक के ऊपर एक लाइन आ रही थी, बनाया था ना इस तरफ, बहुत अच्छा। थर्ड इक्वेशन आप देखिए, इसमें कहा आपने a1/a2 1/1 इक्वल टू b1/b2 1/1, कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y, 4 दो बुलाए तो आपने -4/+4, ठीक है। ये कितना आ गया? 4 1 4 4 1 4, 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -1, तो ये तो बराबर है नहीं। तो आपने बोला व्हेन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 दे मस्ट बी पैरेलल, लाइंस मस्ट बी पैरेलल। 2 लाइन पैरेलल हो गई, नो सॉल्यूशन, ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। इसके बाद के जितने भी कंसेप्ट्स हैं रिगार्डिंग अलजेब्रिक मेथड, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। एक्सरसाइज 3.1 3.2 के तमाम टॉपिक्स, तमाम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग उसके कुछ न्यूमेरिकल अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। जब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।